हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इनकम टैक्स यूटिलिटी 1, 2 और 4 जो है वो अनेबल हो चुकी है। आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को ऐसे कहूंगा कि अपनी रिटर्न फाइल करने में कोई जल्दबाजी ना करें। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपका रिफंड प्रॉपर्ली आ सके, आपकी रिटर्न टाइमली प्रोसेस हो सके और आपको डिमांड या नोटिस ना मिले। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपके सामने लाया हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें और इनकम टैक्स रिटर्न हमें कब भरनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि टॉपिक है डोंट फाइल योर रिटर्न इन हरी। एक्चुअली क्या हो रहा है, काफी लोगों को मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मेरी रिटर्न फाइल कर दीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी स्टार्ट हो गई है। बट कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टीडीएस, टीसीएस, एसएफटी और आपका एआईएस, टीआईएस। एक्चुअली क्या है, जो आपकी टीडीएस की लास्ट डेट है वो 31 मई है। एसएफटी की भी लास्ट डेट 31 में है। टीसीएस की लास्ट डेट 15 में है और उसी के बाद आपका एआईएस और टीआईएस में आपको डाटा शो होगा। क्या मतलब हुआ इसका, एक बार फिर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में आपकी एफडी है, एफडी का मार्च में टीडीएस कट गया है और जो मार्च की टीडीएस की रिटर्न की डेट है वो 31 मई है और आप अपने कंसल्टेंट से अपनी रिटर्न अगर आप अभी फाइल करा लेते हैं तो जो आपका टीडीएस है वो 26 एएस में शो नहीं होगा और आपका रिफंड जो है रिफंड रुक जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला बिजनेस और नॉन बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आईटीआर फाइल करने का मतलब ये नहीं, आईटीआर एक तरह से आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है तो वो बिल्कुल प्रॉपर जानी चाहिए। बाद में हमें उसे रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, देखने की ज़रूरत ना पड़े कि हमसे क्या गलती हो गई है। तो अभी जो आपके पास टाइम है यहाँ पर अपने पेपर रेडी करने का टाइम है, क्योंकि रिटर्न आपको मेरे अकॉर्डिंग 31 मई के बाद करनी चाहिए। क्योंकि 31 मई के बाद जो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ना भी रही हो तो वो हो सकता है ऑनलाइन 26 एएस में आ जाए, एआईएस में आ जाए या टीआईएस में आ जाए, तो उसमें हम देख सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस को फर्दर में दो कैटेगरी डिवाइड कर देता हूँ। एक तो आपका आ गया जीएसटी, अगर आप एप्लीकेबल है। दूसरा आ गया कि नॉन जीएसटी, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको अपनी सेल्स, परचेज, आईटीसी इन तीनों का रिकंसिलेशन करना है। रिकंसिलेशन का मतलब क्या है ये भी चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रिकंसिलेशन में अगर आपने कोई आईटीसी गलत अवेल कर लिया है या हो सकता है कुछ वो ब्लॉक क्रेडिट में हो तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे रिवर्स करना है। कुछ बिल हो सकते हैं परचेज के आपने 2A के बेस पर, 2A या 2B के बेस पर ले लिए हो बट आपके एक्चुअल में वो परचेज ना हो तो उस परचेज को भी आपको कंसिडर नहीं करना है। और सिमिलरली सेल्स, जो आपकी एक्चुअल सेल्स है उसे टैली करना है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने। इसके साथ ही अगर आपके जो बैंक स्टेटमेंट हैं उसकी एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके टैली में रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी आपकी। बट काफ़ी लोग क्या होते हैं वो टैली नहीं करते हैं। आप रिकंसिलेशन ज़रूर करिए ऐसी टीडीएस का कि आपके हिसाब से टीडीएस कितना होना चाहिए और 26 एएस में वो कितना शो हो रहा है। अगर कोई डिफरेंशिएट है तो आप उसे इन्फॉर्म करके करेक्शन कराइए। तो ये तो हो गया जीएसटी वाले केस में। अगर आप नॉन जीएसटी में, मतलब जीएसटी में कवर नहीं होते हैं, अगर जीएसटी में आप कवर नहीं होते हैं तो या तो ये हो सकता है कि आप अपने अकाउंट टैली में मेंटेन करते हैं। अगर टैली में मेंटेन नहीं करते तो बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट के बेस से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करिए। अब काफ़ी बिजनेसमैन क्या हो रहा है कि शेयर्स में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर वो सेल भी करते हैं बट इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन वो शो नहीं करते हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके ब्रोकर के थ्रू एक रिपोर्ट मिल जाएगी, कैपिटल गेन रिपोर्ट। आप उस चीज को जरूर लीजिए, क्योंकि कैपिटल गेन दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो आपके AIS में शो होता है, तो आप उसे अपने आप ही दिखा दीजिए। कोई प्रॉपर्टी अगर आपने सेल करी है या परचेस करी है तो भी आपकी बैलेंस शीट में शो होगा। तो अभी बेसिकली आप क्या काम कर सकते हैं, इतने अभी मई चल रहा है, तो आप ये सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी कर लीजिए। बट अभी आपको अपनी ITR फाइल नहीं करनी है। ITR आपको 31 मई के बाद ही करनी है, सारा डाटा अपना टैली कर ऑनलाइन। तो ये तो हुई बिजनेस वालों के लिए। अब आते हैं जो नॉन बिजनेस वाले हैं। जो नॉन बिजनेस हैं उनका क्या हो सकता है बेसिकली कि उनका कोई प्रॉपर अपना बिजनेस नहीं है, या तो वो सैलरीड क्लास है या नॉन सैलरीड। सैलरीड में क्या होना है, या तो आपको फॉर्म 16 मिला होगा। सैलरी वाले साथ में क्या काम कर रहे हैं, फॉर्म 16 प्लस FD प्लस शेयर्स में भी डील करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टैली करनी है, यानी कि फॉर्म 16 मिला है और एम्प्लॉयर ने TDS आपका चढ़ा दिया तो आपने रिटर्न फाइल कर देंगे, नहीं, आपको TDS टैली करना है। FD अगर आपने करा रखी है, इसका इंटरेस्ट अपनी इनकम में लेना है। काफ़ी बार सैलरीड एम्प्लॉइज अपनी इंटरेस्ट की इनकम नहीं दिखाते हैं, जो कि गलत है। अपनी इंटरेस्ट की सारी इनकम आपको शो करनी है, चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, FD का इंटरेस्ट हो। शेयर्स अगर आपने सेल करे हैं वो आपको उसको कैपिटल गेन ज़रूर दिखाना है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि उन्हें फॉर्म 60 मिल गया तो उन्हें ITR फाइल करना ही कंपलसरी नहीं है, बट ये गलत है। ITR अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम है तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हुई सैलरीड वालों की चीज़। अब आते हैं नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड में क्या हो सकते हैं, अगर उनका कोई अपना बिजनेस हो सकता है या अदर इनकम हो सकती है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कर रखे हैं उससे कोई उनकी इनकम आ रही हो, रेंटल इनकम उनकी हो सकती है। तो आपको बेसिकली किसी भी तरह से इनकम है, आपको अपने रिकॉर्ड्स रेडी रखने हैं, अपनी जो भी आपकी डिडक्शंस हैं वो रेडी रखने हैं। और डिडक्शन के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा, पहले क्या होता था, फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन नहीं होती थी और हम ITR में ले लेते थे। इस बार क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग में उस चीज को डाल दिया है, कंफर्म करने के लिए कहा है कि आपने जो भी डिडक्शन ली है वो क्या सही है, यस या नो। तो इस बार तो केवल ये था, बट इस बार ये हो सकता है वो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी कह सकते हैं। हो सकता है आपने कोई LIC ना ली हो फॉर्म 16 में, बट आपने ITR में वो ले ली हो, तो इस बार प्रूफ जो होंगे वो भी हो सकता है अपलोड करने पड़े। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अपनी ITR में जो डिडक्शंस के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो ही आपको डिडक्शंस लेनी है। अदरवाइज आपका रिफंड जो है वो डिले हो सकता है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने प्रूफ नहीं मांगे। बट जो मुझे लग रहा है इस बार हो सकता है आपसे प्रूफ मांगने कि आपको अगर कोई भी डिडक्शन जो आपकी फॉर्म 16 में नहीं आ रही थी और आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपका उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर होना चाहिए। विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोई भी डिडक्शन क्लेम ना करें, अदरवाइज आपका रिफंड जो है वो अटक सकता है, वो नहीं आ सकता। और एक और चीज़, अपने रिटर्न फाइल करने से पहले प्री वैलिडेट जरूर करें। प्री वैलिडेट अपने अकाउंट को करें, आधार, पैन और बैंक स्टेटमेंट में तीनों आपस में लिंक करें। और अपनी रिटर्न जो है आपको वो मई के बाद ही फाइल करनी है। यू नीड टू फाइल योर ITR आफ्टर 31 मई, क्योंकि वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट हो जाएगा। अभी ऐसे वैसे भी रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है, और 31 मई के बाद आई थिंक सर्वर भी सही हो जाएगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये चीज़ आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे से सेपरेटली मैसेज करके पूछ सकते हैं। कि काफ़ी बार लास्ट टाइम क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने अपनी रिटर्न जल्दी कर दी, उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। और अपनी रिटर्न एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कराएं, अनलेस एंड अनटिल आपको इनकम टैक्स की प्रॉपर नॉलेज है। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, बाद में उनका डिमांड आती है, तो जितनी जो कंसल्टेंट की वो फीस बचाते हैं उससे ज़्यादा उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है। तो इस लालच के चक्कर में ना आए, आप अपने अच्छे कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल कराएं। कोई दिक्कत है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, वी आर हेयर फॉर यू, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बट अपने आप कोई गलती ना करें, क्योंकि रिटर्न फाइल करना कोई ये मतलब इट्स नॉट ईजी। आपको एक प्रॉपरली अपनी फाइल मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अब जब हम लोन देने जाते हैं तो तब हमें समझ में आता है अच्छा ये वाली रिटर्न में हमसे ये मिस्टेक हो गई है, फिर आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी रिटर्न को आप लाइटली ना लें, प्रॉपर कंसल्टेंट से फाइल कराएं। अदरवाइज अपनी इसकी प्रॉपर नॉलेज लें इनकम टैक्स से, तो ही अपनी रिटर्न फाइल करें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी। काफ़ी लोगों को मेरे पास फोन आ रहे थे मेरी रिटर्न फाइल कर दो, मेरी रिटर्न फाइल कर दो सर, हम अपनी रिटर्न फाइल करें या ना करें। तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। अभी आपको केवल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं,
सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे करने हैं, एक जगह डिडक्शन जो भी आपकी वट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट एनीथिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह करके अपनी इनकम को एनालिसिस कर लिए, पेपर रेडी रखिए। 31 मई के बाद से एक बार 26 AIS TIS से मैच कर लीजिए, उसके बाद ही आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इस तरह अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका रिफंड भी जल्दी आएगा और कोई नोटिस नहीं आएगा और आपकी ITR भी टाइमली प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।